friends, welcome back to Economic Decode. As you can see here, we are going to start a new fresh topic today which is random walk theory. So हम ये जान लेंगे कि random walk theory होती क्या है. इससे पहले कि मैं आपको random walk theory के बारे में कुछ डिटेल आपको बता दूँ, we will see the history part. Who designed this theory, on which book the theory started noticing by globally on each and every region. So basically you can see here it is raised by many eyebrows. In 1973, author Burton Malkai in his book A Random Walk Down Wall Street. राइट सो ये थियोरी जो है ऑलरेडी पहले ही लिखी गई थी बहुत सारे बुक्स में, बट ये थियोरी ने एब्रोज जो है रेस की. एब्रोज रेस करना मतलब ये एक फ्रेज़ होता है, ये एक मुहावरा है, यूज़ किया गया है ये कहने के लिए कि ये थियोरी इस तरह से डिज़ाइन की गई, इस तरह से डिफ़ाइन की गई. रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट ये बुक में किसने ये जो है डिज़ाइन की थी, बर्टन माल्कई ने, कि ये सब ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया. राइट सो ये थियोरी जो है नोटिस करना कब स्टार्ट कर दिया था, 1973. तो बर्टन माल्काई के व्यू क्या थे, व्यू थे रिलेटेड टू द रैंडम वॉक थियोरी. अभी रैंडम वॉक थियोरी होती क्या है, रैंडम वॉक दैट मीन्स शेयर प्राइजेस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एज पर द पास्ट पोर्टफोलियो ऑफ द शेयर्स. राइट पास्ट पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि बर्टन माल्काई का ये कहना था कि हम शेयर की प्राइजेज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एज पर द पास्ट पोर्टफोलियो ऑफ द शेयर. पास्ट पोर्टफोलियो मतलब पास्ट में द हिस्ट्री ऑफ दैट कंपनी, हिस्ट्री ऑफ दैट शेयर, वो कितने परसेंटेज से प्राइजेज जो है कम होती थी, ज़्यादा होती थी, और इट इज़ एवरेज. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द प्राइस. रैंडमली द प्राइस ऑफ शेयर इज़ डिसाइडेड. There is no method, there is no calculation which gives the exact accuracy to calculate the next future price of the share. Right? Second, what it says, the book which is famous as efficient market hypothesis. EMH का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. EMH के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी ब्रीफ एंड वेरी डिटेल टॉपिक. राइट एज अर्लियर इन द पास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रोफेसर विलियम शार्प. राइट तो उन्होंने भी जो है ये टॉपिक को जो है रैंडम वॉक थियोरी को और डिफाइन किया शिकागो यूनिवर्सिटी में. राइट सो दैट इज़ वन ऑफ इट. Also, the example it says, in many of the books in William Sharp, the Burton Malkai, if you read the books, you can always see the example here. The share prices, price moments were like the steps taken by drunk. That is unpredictable. राइट सो ड्रंक पर्सन जो होता है उनके स्टेप हम काउंट नहीं कर सकते. मे बी इट इज़ हियर, इट इज़ देयर, इट इज़ on randomly. Similarly, this phrase, this example is used to understand us like the share prices are not fixed. That is a random walk. Walk मतलब क्या होता है, it is your जो हम चलते हैं, जिस तरह से एक ड्रंक पर्सन चलता है उनके स्टेप्स वो अब नेक्स्ट कहाँ पे रखेगा ये डिसाइड नहीं होता है. उसी तरह से कोई फार्मूला नहीं है या कोई इंडेक्स नहीं है जो हमें बता सकती है कि शेयर के प्राइस आज ये थे, एक सेकंड के बाद क्या होने वाले हैं. राइट वी विल ऑल्सो सी द मीनिंग हियर, द पास्ट डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर शेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक. देयर आर सर्टन इम्पॉर्टेंस विच आई थिंक विच इज़ अ बेस की words for the random walk theory. We will see that what it says. Theory क्या कहती है, random walk theory which is again suggests that the change in stock price have same distribution and are independent of each factor. Independent of each factor मतलब क्या होता है, हर एक शेयर उसके अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड होता है. दैट मीन्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये नहीं कह सकते कि ए कंपनी के शेयर्स इतने थे तो बी कंपनी के भी सेम रेशियो से चलने चाहिए. नो, टुडे यू हैड टेकन द शेयर, टुडे देयर इज़ अ मोर डिमांड, टुमारो ऑल ऑफ अ सडन द डिमांड स्टार्ट फॉलोइंग, डिमांड उसकी जो है कम हो गई. राइट सो द प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. वेदर इस कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग था. That is again the tricky thing. So that is main important key feature, we can say important of random walk theory. Second, it says it infer that the past moment or a trend of a stock
और प्राइस और अ मार्केट। पास्ट मोमेंट मतलब पास्ट मोमेंट ऑफ शेयर। शेयर किस टाइप से बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, एवरेज थे, कांस्टेंट थे, वोलेटाइल थे, दैट पास्ट मोमेंट से भी हम चेंज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रेंड ऑफ स्टॉक, ट्रेंड क्या है, मतलब ट्रेंड किस हिसाब से है, मे बी डिबेंचर ज़्यादा है, इक्विटी शेयर ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा है, वी कैन नॉट check the trend also, we cannot predict as per the trend also। और the price, हम प्राइस के हिसाब से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने 100 रुपीज़ में IPO लॉन्च किया था, नाउ इट इज़ 120, सो इन 20% रेशियो दे आर गोइंग टू इंक्रीज, नो। और मार्केट, मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट जहाँ पे परचेस एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है, राइट। सो मार्केट में जितने भी एजेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, यू कैन से योर ब्रोकर्स, योर ट्रेडर्स, दे ऑल्सो कैन नॉट give you the exact information that tomorrow 10% this prices of the share is going to fall or 10% the price of the share is going to increase, cannot be used for predict in future। तो ये जितने सारे हैं objectives, we can say the subtitle, past moment still we cannot predict, ट्रेंड क्या चल रहा है इससे भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्राइस क्या है, मार्केट क्या कहता है, ट्रेडर्स क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज क्या कहती है, सेंसेक्स क्या कहता है, उसी से भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ द सेकेंड वन। वी विल सी द थर्ड वन। इट बिलीव इट्स इम्पॉसिबल टू बी आउट परफॉर्म द मार्केट विदाउट अज्यूमिंग द एडिशनल रिस्क। इट बिलीव्स मतलब ये एक भरोसा करता है, इम्पॉसिबल टू आउट परफॉर्म, इम्पॉसिबल है हमें ये प्रेडिक्ट करना कि ये परफॉर्म करेंगे या आउट परफॉर्म करेंगे, ये मेरे शेयर जो है ज़्यादा इंक्रीज होंगे प्राइजेज में या कम इंक्रीज होंगे, परफॉर्मेंस किस तरह से होगा मेरे शेयर स्टॉक प्राइस का, राइस विदाउट अज्यूमिंग द एडिशनल रिस्क। रिस्क क्या है वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज मैंने 50 शेयर्स लिए हैं, कल उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। वेदर आई हैव अ बेस्ट financial team, best traders, best trading companies who are giving me advices for that, right? So that is one of the important. It also consider the technical analysis which is undependable due to the often poor quality of information collected and its ability to be misinterpreted। ऑफन पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या, पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसका कोई बेस नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन में जो है कोई सोर्स रिलायबल नहीं है, राइट। दैट इज़ ऑल्सो विच इज़ अगेन refers to that technical analysis also undependable due to all this poor quality of information। technical analysis क्या होता है, we will also make a separate video on this technical analysis but I will explain you just in brief। technical analysis होता है कि technically ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, टेबल, डायग्राम आप पास हिस्ट्री देख के जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल मतलब यूज़ क्या होता है, वर्ड द वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट, टेक्निकली यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज in the graph, you are going to plot the value in index and you are going to predict the prices as per using the formulas and the index number. This is also unpredictable, right? So these are all the important information which I share with you, which is really brief information which is not in detail. I will try to collect again more information on random walk theory, but hope you understand so far the meaning, history of random walk theory and the main key importance of कि ये theory किस important basis पे है, who designed the theory, किसने कि बर्टन मार्कई ने ये theory जो है किस तरह से सबके नोटिस में जो है उनके जो बुक में जो है वो डिज़ाइन की थी। So he designed in such a way that everyone started noticing this theory। random walk, that is again the prices of the stock we cannot predict as per the past collected data। that is a simple way to remember that। hope you like it friends। thank you for watching Economic Decode।